खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में एक काफ़िला हज के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक खूबसूरत सफ़ेद सांप पर नज़र पड़ी जो तड़प रहा था। उसमें से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही थी। कुछ देर के बाद उसने दम तोड़ दिया। इब्राहिम नामी बुज़ुर्ग कहते हैं कि इस सांप की खुशबूदार बदन के सबब मुझे इसके बारे में नेक गुमा हुआ और मैंने उसे एक कपड़े में लपेट कर दफन कर दिया। फिर काफ़िला आगे बढ़ा और मगरिब की नमाज के लिए एक जगह रुक गया। इतने में 4 औरतें हमारे पास आईं। उनमें से एक बोली, आप लोगों में से उमर को किसने दफन किया है? तो बुजुर्ग ने पूछा कि उमर कौन है? हम में से तो कोई नहीं जानता। वो औरत बोली, उस सफ़ेद सांप का नाम उमर था जिसको तुम में से किसी ने दफना दिया। तो वो बुजुर्ग इब्राहिम ने कहा, अल्लाह की खैर और तौफीक से उसे मैंने दफन किया है। तो वो औरत कहने लगी, तुमने एक बहुत इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार और अल्लाह से इंतहाई मोहब्बत करने वाले जिन को दफन किया है। उस सफ़ेद सांप यानी इबादत गुजार जिन ने तकरीबन 400 साल पहले आसमानों और फ़िज़ाओं में मोहम्मद अरबी का ज़िक्र और तारीफ़ सुनी थी और उन पर ईमान ले आया था, वो तभी से इस कदर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना हो गया कि हर वक्त बस उन्हीं की तस्बीह और ज़िक्र करता रहता था। ये सुनकर वो बुज़ुर्ग अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और काफ़िला हज के लिए रवाना हो गया। हज की सआदत के बाद वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि हम हज़रत अमीरुल मोमिनीन के पास गए और सफ़ेद सांप का सारा वाक़या बयान किया। सारा वाक़या सुनने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, आप लोगों ने सच कहा, मैंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस जिन के बारे में ज़िक्र सुन रखा है। दोस्तों, ये जिन्नात भी इंसानों की तरह अल्लाह की बनाई गई ऐसी मखलूक हैं जो हम इंसानों की तरह सोच सकते हैं और नस्ल कशी भी करते हैं। बेशक अल्लाह ने इंसान को तमाम मखलूक से अफजल बनाया है, मगर ये एक ऐसी अल्लाह की मखलूक है जिनको हम ना ही देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। उनको अल्लाह की तरफ से कुछ ताकतें अनायत हुई हैं। ये मखलूक भी अल्लाह की इबादत बिल्कुल इंसानों की तरह करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने जिन्न और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और इस दुनिया में भेजा है। तो हम में आपको तमाम लोगों को अल्लाह पाक अपनी इबादत करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।